जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि मैं एक सीरीज लेकर के चल रहा हूं जिसके कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं। इंग्लिश में तो मैंने वो सीरीज कंप्लीट कर दी है। सभी 12 लग्नों को एक्सप्लेन कर दिया है कि जो मूल रूप से जो बृहस्पति अपनी राशि बदलने जा रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है गोचर में, ट्रांजिट में। और शनि राहु जो पहले से जिस पोजीशन में हैं सभी 12 लग्नों के लिए वहीं रहेंगे, तो वो भी आपके जीवन में गुरु के चेंज से उनका भी स्वभाव कैसे बदलेगा, कैसे परिस्थितियां बदलेंगी, इसको मैं बताने जा रहा हूं, आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो कर्क लग्न तक मैं चर्चा कर चुका था। आज के वीडियो में सिंह और कन्या लग्न को कवर करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं सिंह लग्न से। पहले जानते हैं कि सिंह लग्न वालों के लिए क्या मतलब अभी जो करंट पोजीशन है प्लैनेट्स की वो क्या है। तो देखिए, सिंह लग्न वालों के लिए शनि स्वराशि में 7वें घर में बैठे हुए हैं, राहु 8वें घर से गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति 9वें घर से गोचर कर रहे हैं और अब 1 मई से 10वें घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी बृहस्पति अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। शनि जहां हैं वहीं रहेंगे, राहु केतु जहां हैं वहीं रहेंगे। तो अब देखना यह है कि अगर आपकी दशा अंतरदशा सकारात्मक चल रही है तो क्या बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। अगर आपकी दशा अंतरदशा सकारात्मक चल रही है तो बृहस्पति का 10th हाउस में जाना आपके कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको लगे कि मतलब इससे मुझे क्या मिलने वाला है, आप ये सोच सकते हैं। ऐसा क्यों, कोई एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी गई, देन यू माइट थिंक अरे ये एक और सर दर्द आ गया, मैं इसको क्यों लूँ, इसको क्यों करूँ। लेकिन अगर आप उस एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी ईमानदारी से करते हैं तो निश्चित जानिए कि बृहस्पति जाते जाते या अगले गोचर में जब वो मिथुन राशि में होंगे तो आपको उसका शुभ परिणाम, आपको उस एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का लाभ मिलेगा। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई सकारात्मक परिवर्तन आएगा उनके लिए जिनका कि दशा अंतरदशा सही चल रही है। और चूँकि बृहस्पति 2nd हाउस को भी देख रहे हैं तो ये समय आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है, बैंक बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह हो सकता है, परिवार में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। अगर आप भी संतान की इच्छा रखते हैं या संतान के लिए आपने पहले से प्रयास किया है तो ये समय ऐसा है कि परिवार में कोई नया सदस्य भी जुड़ सकता है। बृहस्पति की दृष्टि 2nd हाउस में एक्सपेंशन का काम करती है, तो परिवार में कोई नया सदस्य आ सकता है, कोई विवाह होकर के घर में आ सकता है या किसी आपके या आपके परिवार में ही किसी नई संतान का जन्म हो सकता है, नई आत्मा का आगमन हो सकता है। ये बृहस्पति दिखा रहा है। बृहस्पति की 6ठे भाव पर दृष्टि रहेगी तो कार्य क्षेत्र में आपको बृहस्पति देव की कृपा मिलेगी। निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ेंगे। आपको आपके कलीग से भी अच्छा समर्थन मिलेगा और आप अपने आप को नई ऊर्जा के साथ अपने कार्य क्षेत्र में लगा पाएंगे। ये तो हो गया उनके लिए जिनकी की दशा अंतरदशा सही चल रही है। और अगर नहीं सही चल रही है तब तो निश्चित रूप से ये बृहस्पति का जो चेंज आने वाला है आपके लिए चैलेंजिंग होने जा रहा है। चैलेंजिंग इसलिए कि शनि पहले से ही बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। 7वें घर में शनि का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। 9वें पर उनकी दृष्टि भाग्य से कमी लाती है। 4थे भाव पर उनकी दृष्टि मानसिक तनाव पैदा करती है। हालांकि स्वराशि के हैं इसलिए जीवन साथी से तो बहुत ज़्यादा मतभेद नहीं होंगे, लेकिन मानसिक तनाव और भाग्य के दृष्टिकोण से शनि का गोचर अच्छा नहीं है। राहु केतु का भी 2-8 एक्सिस होना परिवार में असंतुष्टिपूर्ण माहौल को बनाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से समस्याएं पैदा होती हैं। केतु बेकार के खर्च करवाता है। तो कुल मिलाकर के ट्रांजिट पहले से बहुत अच्छा नहीं रहा है सिंह लग्न वालों के लिए। और अगर एक जुपिटर कहीं सपोर्ट कर रहे थे जो कि अब 10th हाउस में मूवमेंट कर रहे हैं, और अगर दशा अंतरदशा बहुत सपोर्टिव नहीं है तो निश्चित रूप से सिंह लग्न वालों को काफ़ी चैलेंजिंग टाइम होने जा रहा है। बृहस्पति का 10th हाउस में होना कार्य क्षेत्र में कुछ नेगेटिव परिस्थितियों को जन्म देगा जो आपके लिए फेवरेबल नहीं होगी। हो सकता है कि आपके बॉसेस किसी बात से नाराज़ हो जाएं या आपका कोई अनवांटेड ट्रांसफ़र हो जाए। शनि भी 4थे घर को देख रहे हैं, अनवांटेड ट्रांसफ़र हो सकता है, बॉसेस से कुछ पंगे हो जाएं जिसकी वजह से एज ए पनिशमेंट भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है।
ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेकंड हाउस पे जुपिटर का इफेक्ट आर्थिक दृष्टिकोण से चैलेंजिंग समय लाएगा। परिवार में किसी न किसी वजह से मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़े रहेंगे और आपके खर्च को मैनेज कर पाना आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क होगा। अपनी सेविंग्स को बचा लेना आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क होगा। खुद आपको भी अपनी डेली रूटीन को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। सिक्स्थ हाउस का जुपिटर का एस्पेक्ट बीमारियों को निमंत्रण दे सकता है। अगर दशा अंतर्दशा सही नहीं चल रही है तो आपको विशेष रूप से नियमित रूप से योगाभ्यास, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहिए और अपने खान पान को लेकर के बहुत सजग रहिए। मैं यही कहूँगा कि अगर पहले से किसी मेडिकेशन में हैं, पहले से किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में हैं, तो उस प्रिस्क्रिप्शन, उस मेडिकेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। लापरवाही गंभीर परिणाम देगी, क्योंकि राहु भी 8वें घर में गतिशील है, जो एक सामान्य डिसीज़ को क्रॉनिक डिसीज़ में बदल सकते हैं और बहुत लंबा मेडिकल एक्सपेंस तैयार कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सिंह लग्न वालों के लिए जिनका दशा अंतर्दशा अनुकूल नहीं चल रही है, उनके लिए ये ट्रांजिट चैलेंजिंग होने जा रहा है। होशियारी से काम करने की ज़रूरत है, खास करके प्रोफेशन और फिनांस को लेकर के, क्योंकि जुपिटर इसी ट्राइन पर पूरा इफेक्ट रखेंगे। वहाँ केतु भी ऑलरेडी है। प्रोफेशन और फिनांस उनके पूरा ये जो ट्राइन है 2, 6, 10 उनके कंट्रोल में आने जा रहा है। और 10th हाउस में उनके गोचर को कोई बहुत सपोर्टिव नहीं माना जाता है। तो निश्चित रूप से थोड़ा चैलेंजिंग समय है सिंह लग्न वालों के लिए, जिनका दशा अंतर्दशा फेवरेबल नहीं चल रही है, उनके लिए स्पेशली। अब बात करते हैं कन्या लग्न वालों के लिए। देखिए, कन्या लग्न वालों के लिए शनि 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, जो कि अच्छा है, अनुकूल है। 6th हाउस अपनी ही राशि में है तो और भी अच्छा है। 3rd, 6, 11 पाप ग्रह का गोचर अच्छा माना जाता है। राहु 7वें, राहु केतु 7 और फर्स्ट एक्सिस को अपने इफेक्ट में लिए हुए हैं। ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट है कन्या लग्न वालों के लिए कि राहु केतु की वजह से वो कहीं ना कहीं अपने माइंड को बहुत वेवरिंग पा रहे हैं। एक जगह कंसंट्रेट कर पाना, एक काम पर बहुत लंबे समय तक फोकस कर पाना उनके लिए चैलेंजिंग हो रहा है। मन में उथल पुथल सी है, कुछ बड़े परिवर्तन चाहते हैं, कुछ नए चेंजेस लेना चाहते हैं, क्योंकि राहु केतु की टेंडेंसी ये होती है कि वो किसी काम से बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। वो किसी काम में लंबे समय तक कंसंट्रेट रहने नहीं देते हैं। 7th राहु रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं उथल पुथल मचा रखी है। अगर शादी नहीं हुई है और आप किसी लिव इन रिलेशनशिप में या फिर किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने पार्टनर से डिससेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है राहु की वजह से। और अगर आप शादी करने का प्रयास भी कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अड़चनें आ रही हैं, चीज़ें फिक्स नहीं हो पा रही हैं, किसी न किसी वजह से अनवांटेड रीजंस, अनएक्सपेक्टेड रीजंस की वजह से चीज़ें पेंडिंग हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को एक नेगेटिवली इफेक्ट कर रही हैं। तो रिलेशनशिप और पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं राहु केतु अभी तक कन्या लग्न वालों को डिस्टर्ब करते आए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और ये पिछले 1 साल में ये दोनों पॉइंट जो है उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहे होंगे। इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी चैलेंज देखा होगा, काफ़ी उथल पुथल देखी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि प्रोफेशन में शनि अनुकूलता बनाए हुए हैं, जिनकी वजह से प्रोफेशनल लेवल पर सेटिस्फैक्शन रहा है, अचीवमेंट्स आए हैं और जो एफर्ट आपने किए हैं वो उसका रिवार्ड आपको मिला है। जुपिटर भी कहीं अभी तक बहुत अच्छे नहीं थे, 8वें घर से गुजर रहे थे, इसलिए रिलेशनशिप का स्टेटस थोड़ा और ज़्यादा नाजुक हो गया था। लेकिन अब जो जुपिटर का ट्रांजिट होने जा रहा है बहुत फेवरेबल है कन्या लग्न वालों के लिए। अगर आपकी दशा अंतर्दशा 50% भी फेवरेबल है तो ये जुपिटर आपके जीवन में कुछ बड़े सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 केंद्रों का स्वामी होकर केंद्र में त्रिकोण में जा रहा है, एक टेम्पोररी राजयोग बना रहा है कन्या लग्न वालों के लिए। केतु को देखेगा तो जो वेवरिंग माइंड था, जो अपने आप से थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन हो गया था, अपनी पर्सनैलिटीज़ को आप थोड़ा सा कमज़ोर महसूस कर रहे थे, अपने आप को थोड़ा हल्के में ले रहे थे, वो जुपिटर के इफेक्ट से वो नेगेटिविटी अब दूर होगी। आप कहीं ना कहीं अपनी कीमत को आप खुद समझेंगे, क्योंकि अपनी कीमत को खुद समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक आप खुद नहीं समझते कि मैं एक वैल्यूबल एसेट हूँ, तब तक दुनिया आपको कभी वैल्यूबल एसेट नहीं मानेगी। ये एकदम बेसिक फंडामेंटल रूल है प्रोफेशनल लाइफ का, दुनियादारी का, आप जो भी कह लें, फंडामेंटल रूल है ये। तो कहीं ना कहीं गुरु आपको वो चेतना देंगे, वो ज्ञान, वो बुद्धि देंगे कि आप अपनी वैल्यू को समझेंगे। आप समझेंगे कि मैं एक वैल्यूबल एसेट हूँ,
तो केतु की नेगेटिविटी काफ़ी हद तक रिड्यूस होगी। राहु की भी नेगेटिविटी को जुपिटर रिड्यूस करेंगे, क्योंकि अब वो 9th जा रहे हैं और राहु उन्हीं की राशि में है। तो जो अभी आपका डिससेटिस्फैक्शन था रिलेशनशिप में, कुछ हद तक कम होगा। और जो शादी के लिए प्रयासरत हैं, बहुत ज़बरदस्त फेवरेबल टाइम है विवाह करने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा दशा अंतर दशा को ध्यान देना है, लेकिन जुपिटर निश्चित रूप से उस दिशा में आपके काम को बनाएंगे। भाग्य की भी कृपा आपको मिलेगी, जो अभी तक नहीं मिल रही थी। बहुत एफर्ट आप कर रहे थे लेकिन उसको रिकग्निशन नहीं मिल रही थी, या फिर जो अपॉर्चुनिटी आप चाह रहे थे कि ये मुझे मिले, वो मिल नहीं रही थी। अब समय आ गया है कि बृहस्पति उस अपॉर्चुनिटी को देंगे। शनि छठे हैं, निश्चित रूप से प्रोफेशनल ग्रोथ का समय है। व्यापारियों के लिए भी एक बहुत ही गोल्डन समय आ गया है। अगर किसी नए व्यापार का एक्सटेंशन करना चाहते हैं, नए कॉन्टैक्ट्स बनाना चाहते हैं, किसी और अपने व्यापार को थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहते हैं, किसी और चीज़ को अपनी किटी में ऐड करना चाहते हैं, तो एक गोल्डन समय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लोग घर बनाने के लिए गतिशील हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए भी एक फेवरेबल समय है। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो लोग प्रयासरत थे, उनके लिए तो बिल्कुल गोल्डन समय है। शनि का छठे, गुरु का नौवें होना सरकारी नौकरी का पूरा इंडिकेशन देता है कि सरकारी नौकरी आपके खाते में आने वाली है। सिर्फ दशा और अंतर दशा का थोड़ा सपोर्ट चाहिए और गंभीरता से प्रयास चाहिए। तो कन्या लग्न वालों के लिए निश्चित रूप से ये एक बड़ा गेम चेंजर टाइम होने वाला है। और अगर थोड़ा सा आपकी दशा अंतर दशा ने सहयोग दे दिया, तो ये साल आपके लिए यादगार साल होगा। अगर दशा अंतर दशा अनुकूल नहीं भी है, तो भी जुपिटर और सैटर्न बहुत हद तक आपके लिए रक्षा कवच का काम करेंगे, आपके लिए नेगेटिविटी को रिड्यूस करने का काम करेंगे और आपकी लाइफ को एक संतुष्टिजनक स्तर पर गतिशील रखेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो अपनी बात को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में मैं और कुछ लग्नों को कवर करूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।